नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो मतलब हम सबकी जिंदगी को कहीं ना कहीं छूता ही है, हीलिंग। हम अक्सर सोचते हैं कि ये कोई मंजिल है, कोई जादुई पल जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, एक मैजिक वैंड की तरह। बिल्कुल, लेकिन आज हमारे हाथ में जो स्रोत है, ब्रायना वीस्ट की किताब When You're Ready, This Is How You Heal, वो इस विचार को पूरी तरह से बदल देती है। सही बात है। ये किताब हीलिंग को एक प्रक्रिया, एक बहुत ही सचेत यात्रा के रूप में देखती है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस किताब में जो रोड मैप दिया है उसे समझें और ये जाने कि जब हम सच में तैयार होते हैं तो जिंदगी खुद हमें रास्ता कैसे दिखाती है। बिल्कुल। और इस यात्रा का जो सबसे खूबसूरत पहलू है ना, वो ये है कि ये किसी बाहरी चमत्कार का इंतजार नहीं करती। अच्छा, किसी और के आने का इंतजार नहीं, ये पूरी तरह से एक आंतरिक यात्रा है, एक इनर जर्नी। हाँ, ये उस पल में शुरू होती है जब कोई इंसान अपने दर्द से भागने के बजाय उसे समझने का और उससे ऊपर उठने का एक सचेत निर्णय लेता है। एक कॉन्शियस डिसीजन। एग्जैक्टली। ये अपने बिखरे हुए हिस्सों को समेटकर अपने असली स्वरूप की ओर वापस लौटने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। तो चलिए इसी निर्णय से शुरू करते हैं। किताब का एक बहुत ही शक्तिशाली विचार ये है कि हीलिंग की शुरुआत किसी दवा या थेरेपी से भी पहले एक बहुत ही पर्सनल, एक आंतरिक निर्णय से होती है। वो पल जब कोई अपने आप से कहता है, मैं अपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगी। यह एक जबरदस्त बदलाव है, जबरदस्त, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि दर्द चला गया है। नहीं, दर्द तो वही है। दर्द वही है, शायद उतना ही गहरा, लेकिन उस दर्द के साथ आपका रिश्ता बदल गया है। रिश्ता बदल गया है, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, पहले दर्द आपको चला रहा था, अब आपने उसे चलाना सीख लिया है। दर्द अब मालिक नहीं है, बल्कि आपके जीवन का एक हिस्सा है जिसे ऊपर उठने का चुनाव किया गया है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, हमारा जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो दर्द से दूर भागने का होता है, जाहिर है। लेकिन ये किताब कहती है कि दर्द महसूस करना कमजोरी नहीं बल्कि जिंदा होने का सबूत है। हाँ, किताब की एक लाइन है जो इस बात को बहुत खूबसूरती से कहती है, जो महसूस कर सकता है वो हील भी कर सकता है। एग्जैक्टली। हम अक्सर अपनी संवेदनशीलता को, अपनी सेंसिटिविटी को एक बोझ की तरह देखते हैं, एक कमजोरी जो हमें चोट पहुंचाती है। हाँ, कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत सेंसिटिव हूँ। बिल्कुल। लेकिन ये नजरिया उसे हमारी सबसे बड़ी ताकत बताता है। बिल्कुल, क्योंकि जो महसूस नहीं कर सकता वो बदल भी नहीं सकता। संवेदनशीलता एक तरह का फीडबैक सिस्टम है, एक सिग्नल। हाँ, एक सिग्नल। दर्द एक सिग्नल है कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ ध्यान देने की जरूरत है। जब हम उस सिग्नल को बंद कर देते हैं तो हम सीखने की संभावना को भी बंद कर देते हैं। अच्छा, तो हीलिंग का पहला कदम दर्द को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे एक दिशा सूचक की तरह इस्तेमाल करने की हिम्मत जुटाना है। ये समझ हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाती है जो हमारे इमोशनल पैटर्न से जुड़ा है। हम सब ने अपनी जिंदगी में गौर किया होगा कि कुछ चीजें बार बार होती हैं। एक ही तरह के लोग हमारी जिंदगी में आते हैं। हाँ, एक ही तरह की गलतियाँ या एक ही तरह के डर हमें बार बार रोकते हैं। किताब का तर्क है कि ये सब महज इत्तेफाक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बहुत गहरा अवलोकन है। ब्रायना वीस्ट का तर्क है कि आपकी जिंदगी बेतरतीब ढंग से खुद को नहीं दोहराती, रैंडम नहीं है। नहीं, वो आपको सिखा रही होती है कि आप किस जगह से ठीक नहीं हुए हैं। ये जो पैटर्न है, ये सिर्फ बुरी आदतें नहीं हैं, ये अधूरे सबक हैं। अधूरे सबक, इसे थोड़ा और समझते हैं। मतलब क्या इसका मतलब ये है कि जब तक हम उस सबक को नहीं सीखते, जिंदगी एक सख्त टीचर की तरह हमारे सामने वही परीक्षा बार बार रखती रहेगी? बिल्कुल। किताब की एक लाइन है, हम वही दोहराते हैं जो अधूरा होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो हमेशा ऐसे पार्टनर चुनता है जो इमोशनली अवेलेबल नहीं है। ओके। बाहर से देखने पर यह बुरी किस्मत लग सकती है, लेकिन गहराई में शायद ये पैटर्न उन्हें बचपन के किसी अधूरे सबक की ओर इशारा कर रहा है। शायद उन्होंने बचपन में सीखा कि प्यार पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कि प्यार आसानी से नहीं मिलता। तो ये पैटर्न उन्हें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? शायद ये कि उन्हें खुद को ये विश्वास दिलाने की जरूरत है कि वो बिना किसी शर्त के प्यार के लायक हैं। अच्छा। जब तक वे इस आंतरिक कमी को, इस अधूरेपन को नहीं भरते, तब तक वे बाहरी दुनिया में ऐसे ही लोगों को आकर्षित करते रहेंगे जो उनके इस विश्वास को और पक्का करे। तो हीलिंग का काम उस पैटर्न को जबरदस्ती तोड़ना नहीं है? नहीं, बल्कि उसे बिना जज किए देखना है,
खुद से पूछना, ये मुझे मेरे किस अधूरे हिस्से की याद दिला रहा है, ये मुझे क्या महसूस करा रहा है। आत्म जागरूकता का ये पहला कदम ही उस पैटर्न की आधी शक्ति छीन लेता है। और जब हम अपने इन पैटर्न्स को देखना शुरू करते हैं तो हमें अक्सर ये एहसास होता है कि हमें कुछ चीजों को, कुछ लोगों को या शायद खुद के कुछ पुराने वर्जन्स को पीछे छोड़ना होगा। और यहीं पर हीलिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा आता है, चीजों को खत्म होने देना। ये मुश्किल है क्योंकि हम अंत से डरते हैं। हमें लगता है कि किसी चीज को जाने देना हारने जैसा है, या ये स्वीकार करने जैसा है कि हमने जो टाइम और इमोशंस इन्वेस्ट किए वे सब बेकार थे। सही बात है। लेकिन किताब यहाँ एक बहुत ही सुंदर नजरिया देती है। लेटिंग गो इज नॉट लूजिंग समथिंग, लेटिंग गो इज गिविंग समथिंग अ ग्रेसफुल एंडिंग। वाह। यानी जाने देना कुछ खोना नहीं है, बल्कि किसी चीज को एक सम्मानजनक अंत देना है। उस चैप्टर को सम्मान के साथ बंद करना है, ना कि उसे फाड़कर फेंक देना। लेकिन वो डर बहुत असली होता है ना, किसी पुरानी पहचान को छोड़ने का डर कि अगर मैं ये नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ। हाँ। जैसे कोई व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़ता है जिससे उसकी पूरी पहचान जुड़ी थी, या कोई एक लंबा रिश्ता खत्म करता है, उस खालीपन का डर बहुत ज्यादा होता है। स्वाभाविक है, क्योंकि हमने अपनी पहचान उन बाहरी चीजों से इतनी कसकर जोड़ रखी है। लेकिन यहीं पर आत्म स्वीकृति यानी सेल्फ एक्सेप्टेंस का गहरा आध्यात्मिक विचार काम आता है। कैसे? जब हम बाहरी चीजों को जाने देते हैं, तभी हम अपने भीतर वापस आने के लिए जगह बना पाते हैं। किताब का एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, यू डोंट बिकम होल बाय बिकमिंग परफेक्ट, यू बिकम होल बाय एक्सेप्टिंग योर इम्परफेक्शंस। संपूर्णता परफेक्शन से नहीं आती, बल्कि अपनी खामियों, अपने बिखरे हुए हिस्सों को स्वीकार करने से आती है। हाँ। इसका मतलब है कि अपनी कहानी के हर हिस्से का सम्मान करना, उन फैसलों का भी जिनके लिए आज हम खुद को कोसते हैं। हाँ, इसका मतलब है यह स्वीकार करना कि आपने उस समय जो किया वो अपनी उस समय की समझ और क्षमता के हिसाब से सबसे बेहतर था। जब कोई व्यक्ति अपने हर हिस्से को, रोशनी और अंधेरे दोनों को गले लगा लेता है, तो उसे बाहरी दुनिया से वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी कहानी का मालिक बनना ही हीलिंग की असली नींव है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो शायद इस कंटेंट ने आपके दिल को टच किया होगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये जर्नी मीनिंगफुल लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। ये हमें बताता है कि आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है। और अगर आप चाहें कि और लोग भी अपनी लाइफ में हीलिंग स्टार्ट करें तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। शायद किसी एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे ही डीप हार्ट टचिंग वीडियोस मिस ना करें। चलिए अब वापस वीडियो में चलते हैं। तो जब कोई खुद को अपनी खामियों के साथ स्वीकार कर लेता है तो शायद अगला कदम उस स्वीकृति को अपने एक्शन में लाना होता है। हाँ, उसे जीना। हाँ, उसे जीना। यहीं पर किताब का ये विचार आता है, हीलिंग इज चूजिंग योरसेल्फ इन मोमेंट्स यू वंस अबैंडन्ड योरसेल्फ। हीलिंग उन पलों में खुद को चुनना है जब अतीत में आपने खुद को छोड़ दिया था। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जमीनी कॉन्सेप्ट है। हम दिन भर में अनगिनत बार ऐसे मौके आते हैं जहां हम खुद को छोड़ देते हैं। जैसे दूसरों को खुश करने के लिए अपनी हाँ को ना में या ना को हाँ में बदल देते हैं, अपनी थकान को नजरअंदाज करके काम करते रहते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो असुविधाजनक होती है। हाँ, किताब में कुछ बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं, जैसे खुद के लिए सीमाएं बनाना, ये जानते हुए भी कि इससे कोई नाराज हो सकता है, जो कि बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। जरूरत पड़ने पर बिना किसी अपराध बोध के आराम करना, और सबसे जरूरी न कहना सीखना, बिना कोई लंबी चौड़ी सफाई दिए। हाँ, ये सब खुद को चुनने के तरीके हैं। ये एक तरह से खुद के प्रति वफादार होना है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, जब हम खुद को चुनना शुरू करते हैं तो अक्सर दर्द होता है। जब आप सीमाएं बनाते हैं तो लोग दूर हो सकते हैं, अकेलापन महसूस हो सकता है। जब आप किसी को ना कहते हैं तो गिल्ट महसूस हो सकता है। उस दर्द का क्या? हाँ, उस दर्द से कैसे डील करें? दर्द हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि हमारा गाइड है। ये विचार सुनने में शक्तिशाली है। पेन इज नॉट पनिशिंग यू, पेन इज डायरेक्टिंग यू। यानी दर्द सजा नहीं दे रहा, वो दिशा दिखा रहा है। लेकिन उस व्यक्ति के लिए इसका क्या मतलब है जो ऐसे दर्द से गुजर रहा है जिससे बदला नहीं जा सकता, जैसे किसी अपने को खो देना? क्या तब भी दर्द एक गाइड है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।
और उस स्थिति में दर्द शायद ये दिशा नहीं दिखा रहा कि क्या बदलना है, बल्कि ये दिखा रहा है कि कहाँ हील होना है। अच्छा, किसी अपने को खोने का दर्द हमें हमारी प्रेम करने की क्षमता की गहराई दिखाता है। वो दर्द हमें सिखाता है कि जीवन कितना कीमती है। वो हमें उन जगहों पर ले जाता है जहां हमें खुद को और ज्यादा कोमलता और करुणा देने की जरूरत है। तो दर्द हमेशा बाहरी परिस्थितियों को बदलने का सिग्नल नहीं होता। नहीं, कभी कभी वो आंतरिक विकास का सबसे बड़ा उत्प्रेरक होता है। यह एक सूचना है जो बता रही है कि आपकी आत्मा का कौन सा हिस्सा ध्यान चाहता है। और जब कोई दर्द को इस नजरिए से देखना शुरू कर देता है, एक गाइड की तरह, तो शायद वो उस खूबसूरत पड़ाव पर पहुंचता है जिसके बारे में किताब बात करती है। वो इंसान बनना जिसकी आपको हमेशा जरूरत थी। किताब कहती है आपको वही बनना है जो कभी आपको नहीं मिला। ये हीलिंग का सबसे रचनात्मक और सशक्त चरण है। ये अपने भीतर के उस खालीपन को भरने की प्रक्रिया है जिसे हम अक्सर बाहरी दुनिया से भरने की कोशिश करते रहते हैं, लोगों से, चीजों से, उपलब्धियों से। हाँ, ये समझना कि जिस प्यार, सुरक्षा और स्वीकृति की हमें तलाश है, उसका सबसे विश्वसनीय स्रोत हम खुद हैं। इसे थोड़ा और सरल करते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी को बचपन में बिना शर्त प्यार नहीं मिला, तो वो खुद को वो प्यार देना सीखे। बिल्कुल। अगर किसी ने उसे कभी गंभीरता से नहीं सुना, तो वो अपनी भावनाओं को सुनना और समझना सीखे। ये अपने ही माँ बाप बनने जैसा है। बिल्कुल, ये अपने यंगर सेल्फ को, अपने अंदर के उस बच्चे को वो सुरक्षा और प्यार देने जैसा है जिसका वो हमेशा हकदार था। ये अपने अतीत के घावों पर मरहम लगाने जैसा है। इसी पल में कोई व्यक्ति बाहरी सहारे की तलाश बंद कर देता है और अपना हीरो खुद बन जाता है। वाह। वो समझ जाता है कि जिस चीज की उसे बाहर तलाश थी, वो हमेशा उसके अंदर ही मौजूद थी। और जब कोई अपना हीरो खुद बन जाता है, तो हीलिंग का अंतिम चरण शुरू होता है, जहां जीने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। किताब इसे कहती है रिएक्शन से क्रिएशन तक आना। असुरक्षा, पुरानी आदतों और दूसरों की राय पर आधारित होते हैं। बॉस की एक आलोचना से पूरा दिन खराब हो जाता है। ट्रैफिक में फंसने से गुस्सा आ जाता है। बिल्कुल, हम परिस्थितियों के गुलाम होते हैं। लेकिन हीलिंग के बाद एक क्रिएटर की तरह जीने का क्या मतलब है? एक क्रिएटर की तरह जीने का मतलब है सचेत रूप से अपने जीवन का निर्माण करना। अब आप डर से नहीं, बल्कि स्पष्टता और विवेक से निर्णय लेते हैं। तो वही बॉस वाला उदाहरण लें तो। हाँ, तो रिएक्ट करने का मतलब हो सकता है कि बॉस की आलोचना से आपका आत्मविश्वास हिल जाए, लेकिन क्रिएट करने का मतलब है कि उस आलोचना को एक जानकारी के रूप में देखना, उसमें से काम की बात निकालना और बाकी को अपनी मानसिक शांति पर हावी नहीं होने देना। आप जरूरत या हताशा में रिश्ते नहीं बनाते, बल्कि अपनी संपूर्णता से प्यार करते हैं। हाँ, आप जीवन में किसी भी चीज के लिए सेटल नहीं करते, बल्कि उसे चुनते हैं जो आपकी आत्मा के साथ मेल खाती हो। ये सचमुच एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, और यहीं पर किताब का सबसे गहरा और अंतिम संदेश आता है, जो पूरी यात्रा को एक साथ बांध देता है। हाँ, और वो संदेश है, हीलिंग इज नॉट अबाउट बिकमिंग समवन न्यू, हीलिंग इज अबाउट रिटर्निंग टू हु यू वर मेंट टू बी। यानी हीलिंग कुछ नया बनने के बारे में नहीं है, हीलिंग उस स्वरूप में वापस लौटने के बारे में है जो आप हमेशा से थे, समाज, डर और दर्द की परतों की नीचे। ये बहुत खूबसूरत है। इसका मतलब है कि सारे घाव, सारे दिल टूटने की घटनाएं, सारे नुकसान, उन्होंने हमें तोड़ा नहीं, बल्कि तराशा है। बिल्कुल, उन्होंने हमें उन सब चीजों से मुक्त किया है जो हम नहीं थे। उन्होंने हमें हमारे भ्रमित संस्करण से हमारे सचेत संस्करण तक की यात्रा करने में मदद की है। हर दर्द एक परत हटाता गया। हाँ, हीलिंग का अंतिम लक्ष्य कोई परफेक्ट इंसान बनना नहीं है, बल्कि अपना सबसे प्रामाणिक, सबसे सच्चा संस्करण बनना है, अपने अंदर वापस घर आना है। तो बातचीत को समाप्त करते हुए अंतिम संदेश बहुत स्पष्ट और शक्तिशाली है। यू आर रेडी। हम अक्सर सोचते हैं कि हीलिंग के लिए कोई सही दिन, कोई सही पल आएगा जब हम ज्यादा मजबूत होंगे या परिस्थितियां बेहतर होंगी। लेकिन किताब कहती है कि वो पल अभी है। वो तब शुरू होता है जब कोई ये तय करता है कि मैं एक बेहतर जीवन डिजर्व करती हूँ। बिल्कुल। और मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा जो उन्हें सोचने पर मजबूर करे। जरूर। कि हीलिंग का मतलब है खुद के पास लौटना। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर दर्द, कंडीशनिंग और डर की सभी परतें हटा दी जाएं, तो वो स्वयं कौन है जिसके पास वापस लौटना है। और वो प्रामाणिक स्व ठीक होने के अलावा वास्तव में और क्या चाहता है।
उसकी अपनी क्या इच्छाएं हैं, क्या सपने हैं, क्या उद्देश्य है। हीलिंग शायद उस असली स्व से पहली बार मिलने का मौका है। अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जाहिर है ये बातें आपके लिए मायने रखती हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें, गहरी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।